नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अजमेर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अजमेर से लगातार दूसरी बार जीत कर सांसद बने भागीरथ चौधरी को केंद्र की मोदी सरकार में शामिल कर लिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। चौधरी के मंत्री बनने से एक बात तो माननी पड़ेगी कि वे किस्मत के धनी हैं। वर्ष 2008 से 2013 तक और 2013 से 2018 तक अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे, लेकिन वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं देकर युवा नेता विकास चौधरी को टिकट दिया, किंतु विकास निर्दलीय सुरेश टाक के हाथों चुनाव हार गए। तब भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अजमेर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। अपने गृहनगर किशनगढ़ विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहने वाले भागीरथ चौधरी की किस्मत ने ऐसा जोर मारा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नामी उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला को 4.5 लाख मतों से पराजित कर जीत हासिल की। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भागीरथ चौधरी को सांसद रहते हुए फिर किशनगढ़ सीट से मैदान में उतारा, किंतु उन्हें इस बार भी तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। इस बार भाजपा छोड़कर कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़े विकास चौधरी ने अपनी हार का बदला लेते हुए सुरेश टाक को मात दी। इधर विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद भागीरथ चौधरी की किस्मत ने ऐसा जोर मारा तो भाजपा ने उन्हें फिर अजमेर संसदीय सीट से मैदान में उतार दिया। इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को करीब 3.25 लाख वोटों से हराकर जीत हासिल की और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा ली। वैसे अजमेर संसदीय क्षेत्र के इतिहास में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का सेहरा कांग्रेस के सचिन पायलट के सिर पर बना। मनमोहन सिंह सरकार में पायलट केंद्रीय संचार कंपनी मामलात राज्य मंत्री रहे। अजमेर को विकास की सौगातों से लादने का रिकॉर्ड भी पायलट के नाम ही है। पायलट के बाद भाजपा के बैनर पर सांसद बने सांवरलाल जाट भी मोदी सरकार में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री बने, किंतु पुनर्गठन में उन्हें बाहर कर दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने उन्हें राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया था। अब तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अजमेर संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है और यह अवसर भागीरथ चौधरी के नाम पर लिखा गया है। 69 वर्षीय भागीरथ चौधरी मात्र 10वीं पास हैं और वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनकी पत्नी रंजन चौधरी शिक्षक है, जबकि 2 बेटे सुभाष चौधरी और राजेश चौधरी माइनिंग का बिजनेस करते हैं। भागीरथ चौधरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से अजमेर के भाजपाइयों में खुशी छाई हुई है। कोई पटाखे चलाकर तो कोई मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और अजमेर वासियों को दुगनी नहीं तिगनी खुशी है, क्योंकि आज अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी जी सरकार के अंदर मंत्री बनने जा रहे हैं। एक साधारण परिवार के किसान परिवार के एक कार्यकर्ता का जब मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पत्र केंद्र की सरकार के अंदर मिलता है, मोदी सरकार में मिलता है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर खुशी होती है। और अजमेर के अंदर अब विकास दुगनी नहीं तिगनी गति से होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग का कल्याण करने वाली होगी और ये जो सरकार है विकास और विरासत को बढ़ावा देने वाली सरकार होगी। मैं समझता हूँ ये प्रत्येक देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है।
तीसरी बार एनडीए की सरकार और मोदी सरकार बनने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी अजमेर के द्वारा महावीर सर्किल के ऊपर आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही साथ अजमेर वासियों को इसलिए दुगनी खुशी है कि अजमेर के सांसद आदरणीय भागीरथ चौधरी जी को मोदी सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया है। ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है। किसान परिवार से निकले हुए साधारण कार्यकर्ता को आज केंद्र की सरकार में मंत्री बनाए। अजमेर के अंदर विकास दुगनी नहीं अब तिगनी गति से होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर अजमेर के प्रत्येक वर्ग का विकास होगा और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर खुशी है कि सामान्य परिवार का एक सामान्य से कार्यकर्ता केंद्र की सरकार के अंदर मंत्री बनने जा रहा है।